इस वीडियो में हम लोग नाक के ऊपर होने वाले ब्लैक हेड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो नाक के ऊपर ब्लैक हेड्स होती है उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो होता है जो एक्ने पिंपल्स की समस्या और दूसरा होता है ट्राइकोस्टेसिस स्पाइनुलोसा। तो ये दो प्रॉब्लम्स नोज के ऊपर ब्लैक हेड्स पैदा कर सकती हैं। तो जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो एक बहुत ही सामान्य समस्या होती है और इसमें जो ओपन कॉमेडोन्स होते हैं वही ब्लैक हेड्स नोज के ऊपर बनाते हैं। तो इसके पीछे होने के पीछे कारण ये होता है कि जो टेल वाली ग्रंथियाँ होती है उसकी मुंह जो होती है उसमें हाइपर कीरोटोसिस मतलब ज़्यादा स्किन डेब्रीज इकट्ठा होने लगती हैं और नीचे से सीबम जो होता है वो बन ही रहता है बनता ही जाता है। तो वो क्या करता है यहाँ पर एक ब्लॉक पैदा कर देता है उनके ऑरिफिस पे जो ओपनिंग होती है ऑयल ग्लैंड्स की। तो वो थोड़े थोड़े दूर पे मल्टीपल छोटे छोटे ब्लैक हेड्स देखने को मिलते हैं। तो व्यक्ति के जो चेहरे का दूसरा हिस्सा होता है उन पे भी अधिकांश केसेस में आसानी से पिंपल्स की लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, ब्लैक हेड्स देखने को मिल सकते हैं। कई बार तो पूरा पिंपल्स के जो दूसरे लीजन्स होते हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी रेड दाने देखने को मिल सकते हैं, पस वाले दाने देखने को मिल सकते हैं, तो ये सब देखने को मिल सकते हैं। तो जो पिंपल्स की वजह से होने वाला ब्लैक हेड होता है वो यूजुअली थोड़े उभरे हुए दाने होते हैं, थोड़े एलिवेटेड, मतलब उन्हें छूने पे थोड़ा आपको पता चलेगा कि उभरे उभरे दाने हैं। अब इसको पता करना हो, फर्दर कंफर्म हो, तो एक तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से पता चल जाता है और प्लस जो एक्ने कमेडोन एक्सट्रैक्टर एक छोटी सी मशीन आती है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जब दबाया जाता है तो जो प्लग है, जो केराटिन प्लग है, वो पॉपअप करके बाहर क्यों निकल जाता है। तो इससे ये इसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। तो कमेडोन एक्सट्रैक्शन से आपका डॉक्टर इन सारे ब्लैक जो लग्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर देता है, तो उसे प्रेस कर करके डॉक्टर निकाल देता है। लेकिन ये इसका परमानेंट क्योर नहीं होता। इसके परमानेंट क्योर के लिए जो पिंपल्स की प्रॉपर मेडिसिन होती हैं वो इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि लगाने वाली तमाम तरह की क्रीम्स हैं, जैसे कि एडेप्लिन, ट्रेटिनोइन, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और यदि ज़रूरत पड़ता है तो डॉक्टर खाने वाली दवाइयाँ भी देता है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर दवाई है वो होती है आइसोट्रेटिनोइन। लेकिन यदि किसी का माइल्डर एक्ने है तो उस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, सिंपल एंटीबायोटिक्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, इन सब दवाइयों को देकर के डॉक्टर इन्हें ठीक कर लेता है। जो दूसरा कारण होता है वो होता है ट्राइकोस्टेसिस स्पाइनुलोसा की वजह से। तो एग्जैक्टली ये ब्लैक हेड नहीं है। यहाँ पर जो बाल होता है, जो हमारे रोए होते हैं, वो रोए की प्रॉपर शेडिंग नहीं हो पाती है। नॉर्मली क्या होता है कि एक रोआ है, यदि उसकी उम्र हो गई तो वो शेड होगा और उसके पीछे नया रोआ फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डेड है या पुराना हेयर है वो शेड ऑफ नहीं हो पाता है, तो पीछे से नए हेयर्स आते जाते हैं। तो यदि एकदम क्लोज यहाँ करके लेंस के थ्रू देखा जाए या फोटोग्राफ लेकर फिर उसे जूम करके देखा जाए तो टफ हेयर देखने को मिलते हैं, गुच्छा, 2 3 4 पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले बाल के गुच्छे देखने को मिलते हैं। उन्हें भी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, हैंडलेंस से देखना पड़ता है, और या फिर फोटो कोई अच्छा कैमरा हो तो आप फोटो खींच लें और फिर उसे जूम करें तो आपको दिखाई देगा। मतलब बहुत केयरफुली जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर बालों के गुच्छे दिखाई देते हैं, वहाँ पे प्लगिंग नहीं होती है। बाल जो होते हैं वो ब्लैक हेड का अपीयरेंस दे रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली ये ब्लैक हेड है नहीं, बालों की वजह से ब्लैक हेयर्स होते हैं तो इस वजह से ऐसा लगता है कि ब्लैक हेड्स हो गए हैं। और चूंकि ये भी जो तेल वाली ग्रंथियों की ओपनिंग है वहीं से निकल रहे होते हैं तो ये भी थोड़े थोड़े दूरी पे मल्टीपल निशान होते हैं और ये जो होते हैं फ्लैट होते हैं, जैसे इसमें बम्स नहीं होता है। जैसे हमने पिंपल्स वाले में बात किया कि बम्स होंगे, तो इसमें बम्स नहीं होता है, ये केवल रोए हल्के हल्के दिखाई देंगे। और इनको जब कमेडोन एक्सट्रैक्टर से आप दबाएंगे तो ये निकलेंगे नहीं बाहर, वो हेयर्स निकलते नहीं है कमेडोन एक्सट्रैक्शन से। तो फिर इसको ठीक करने का क्या तरीका है? तो इसको ठीक करने के लिए बहुत फाइन इंड फॉरसेप्स हो जो कि इन बालों को पकड़ ले और उन्हें फिर खींच करके आप निकाल लें। इसी प्रकार जो लोग पार्लर में काफ़ी टेक्निक यूज़ करते हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये सब भी टेक्निक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इन टेक्निक से ये नुकसान होता है कि कई बार बाल वापस आ जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पहले ही। अभी के समय में नोज स्ट्रिप्स बहुत पॉपुलर है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे टेप आते हैं, जैसे हैंडी प्लास्ट होता है उसी तरह से कुछ टाइट टेप आते हैं जो कि नाक पे लगा के थोड़ी देर छोड़ देना होता है। फिर जब उन टेप को उखाड़ते हैं तो उसके साथ बाल चिपक करके उखड़ जाता है। तो ऐसे समझा कि सिंपल मैकेनिकल पुलिंग है, जैसे आपने किसी भी तरह से इन बालों को पकड़ करके निकाल दिया। तो नोज स्ट्रिप हो गया, फॉरसेप्स हो गया, या फिर जो कन्वेंशनल पुराने मेथड्स हैं जो पार्लर में इस्तेमाल होते हैं तो उस सब उपयोग में लाया जाता है। इसको परमानेंटली ठीक करने का अब ऑप्शन उपलब्ध है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डायोड हेयर लेज़र। जो शरीर, दाढ़ी, मूछ वाले रीजन के लिए जो बाल हटाने के लिए जो लेज़र आता है उसका नाम होता है डायोड लेज़र। तो उसी लेज़र का इस्तेमाल यहाँ के बालों को हटाने के लिए कर लिया जाता है।
तो काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में थी तो सिंपल प्रॉब्लम, देखने में ही काफ़ी ख़राब लग रही थी, तो काफ़ी लोग कंसर्न्ड होते हैं। तो नॉर्मली तो आदमी मुश्किल होता है जनरल पर्सन के लिए कि ये पिंपल्स वाले की वजह से हो रहा है या फिर जो हमने बात की ट्राइकोस्टेसिस स्पाइनोलोसा उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर के पास विजिट कर लेंगे तो एक दो सेटिंग में ही सारी चीज़ें मैक्सिमम केसेस में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कभी कभी कई बार भी विजिट करना पड़ता है। थैंक यू।